हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th की जो है फर्स्ट चैप्टर की में। वहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें कि हमें प्रूव करना है कि ये जो है इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स हैं, हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन लिया है, √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। सिमिलरली आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि √7 इज़ एन इरेशनल नंबर, √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूव करिए, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए एक सिंपल सा तरीका यूज़ किया जाता है कि इसका अपोजिट जो है मान लिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये इरेशनल नंबर है तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए इसका अपोजिट मान लीजिए कि √5 एक रेशनल नंबर है, मतलब एक कंट्राडिक्टरी ले लेना है, आपको अज्यूम कर लेना है। तो अगर √5 इरेशनल ना होकर के रेशनल नंबर है तो ऐसा होगा कि इनके कोप्राइम पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब मैं √5 को a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ अगर ये रेशनल नंबर है। तो ये वाला वर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, कोप्राइम। अब ये कोप्राइम क्या होता है? ये कोप्राइम असल में कोप्राइम उन नंबर के सेट्स को कहा जाता है जिनका कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जांपल 3 एंड 5। ठीक है, ये एक ऐसा सेट है नंबर्स का जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन हम हर चीज़ को समझ सकते हैं। मैंने देखा अक्सर में, जब मैं भी बोर्ड में था तो बच्चे इसको रट देते हैं। ठीक है, रटने की ज़रूरत है नहीं इसको ऐसे। तो आप देख सकते हैं कोप्राइम क्या होता है भैया, नंबर्स का ऐसा सेट जिनका कोई भी एक कॉमन जो है फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे हमें कंसिडर करा हमने कंट्राडिक्टरी की √5 इज एन रेशनल नंबर, तो हमने इसको a/b के फॉर्म में लिख लिया। और आप जानते हैं कि जो ये डिनोमिनेटर है ये डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहाँ से हमें मिला a=b√5। तो आप इसको दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा भाई, a स्क्वायर इक्वल टू 5b², यानी जैसे हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इसका जो है स्क्वायर लग जाएगा और इसे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला जो चला हमारा, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करिए। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखेगी कि जैसे ही हमने इसको स्क्वायर किया बोथ साइड्स, तो यहाँ पर देखिए मैं इस 5 को इसके नीचे अगर मैं ले जाऊँ, इसके नीचे, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका a² है, जैसे यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है a² इक्वल टू 5b², ये तो दे रखी है हमें इक्वेशन। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको यहाँ ले आऊँगा, देखिए कैसे, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ a²/5 इक्वल टू b² लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, वैसे स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती, समझाने के लिए कह रहा हूँ बस। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये है कि जो a² है वो 5 से डिविजिबल है। a² क्या है भैया आपका 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी तो 5 से डिविजिबल होगा, है ना। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए 4 जो है वो डिविजिबल है 2 से। ठीक है, तो भैया 4 का स्क्वायर भी तो यानी 16 भी तो डिविजिबल होगा किससे, 2 से। इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ से एक स्टेटमेंट मैं निकाल सकता हूँ कि जो है 5 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 5 किसको भी डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जैसे ही ऐसा होता है सो वी कैन राइट, अब ऐसा करिए कि a की जगह जो हमारे पास यहाँ पर a है इसकी जगह वैल्यू रख दीजिए 5c, और c क्या है, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब जैसे हमने इक्वेशन 1 ये है, यहाँ पर a की जगह 5c रखा तो ये हो जाएगा 25c² इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना है भैया, 5b²। अब इससे ये जो 5 दिख रहा है आपको, 5 से 25 कट जाएगा कितनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, 5c² इक्वल टू b²। तो यहाँ से देखिए जो ये 5 है ये इसके अपॉन में चले जाएगा, किसके, इसके अपॉन में, यानी मैं लिख सकता हूँ c² इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ b²/5, है ना। तो जैसे ही होता है, अब इसका मीनिंग क्या है भैया, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इस जो आपको इक्वेशन दिख रही है इसका मीनिंग क्या निकलता है असल में, इसका मीनिंग ये निकलता है कि जो आपका b² है वो किससे डिविजिबल है,
5 से डिविजिबल है। अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो भैया बी भी तो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि दो जगह से हमें एक चीज़ ये मिल गई है कि जो ए है वो भी 5 से डिविजिबल है, जो बी है वो भी 5 से डिविजिबल है, जबकि हमने स्टार्टिंग में माना था कि ए और बी कोप्राइम है, मतलब इनका 1 के अलावा कोई भी जो है कॉमन फैक्टर नहीं है। जबकि अभी हमने इसका ए और बी का एक कॉमन फैक्टर निकाल दिया है अदर देन 1, ठीक है, वो है 5। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो हमने एजम्पशन रखी थी स्टार्टिंग में वो कॉन्ट्राडिक्टरी थी, उल्टी रखी थी, मतलब जो हमने अज्यूम किया था हमने अज्यूम ही गलत कर लिया था। अगर हमने अज्यूम ही गलत कर लिया है तो हमारा आंसर सही कैसे आ सकता है? ठीक है, सो वी कैन राइट दैट, देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पर, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब यह है कि जो हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में वही गलत था। ठीक है, इसलिए √5 क्या है भैया? रेशनल नंबर ना होकर के क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इसे हम इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, इसको रटना नहीं है भाई बोर्ड के लिए। ठीक है, अच्छा जी, इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये मेडिकल का बिल है, इसी में कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज, अब जैसे हमने एक जो है स्टेटमेंट प्रूव कर दी है, एक क्वेश्चन प्रूव कर दिया है कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। अब ठीक है, वहाँ पर तो मैंने बहुत सारी लैंग्वेज लिखी थी, बहुत सारा इक्वेशन बनाया था। अब इसको शॉर्ट में कैसे समझें, इन शॉर्ट कैसे समझें? तो देखिए, इसको इन शॉर्ट भी समझा जा सकता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए 2, 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर साल ही आता है, बहुत ही इफेक्टिव है क्लास 10th के लिए। अब मान लीजिए √5 की जगह √7 को प्रूव करना होता एक इरेशनल नंबर। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ चाहे एक बच्चा देखे, 2 देखें, 3 देखें, 10 बच्चे देखें, इस वीडियो को शेयर कर देना यार, थोड़ा सा इतनी हेल्प कर देना मेरी, जो भी देख रहा हो इस वीडियो को। तो अगर मान लिया हमें √7 प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है, तो अगेन उल्टा अज्यूम करिए कि एक रेशनल नंबर है, और इसके जो है ए और बी के फॉर्म में हमने लिखा, और b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पर अगेन सेम कंडीशन है कि ए और बी क्या है? कोप्राइम है। क्या है? कोप्राइम है। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, √7 इंटू बी। अब आप इसके दोनों तरफ स्क्वायर करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा a² इक्वल टू आ जाएगा 7b स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा भाई? सिंपल सा है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट निकालेंगे हम। देखिए, ये इसके अपॉन में आएगा, इसका मतलब क्या है कि 7 डिवाइड्स a²। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? 7 a² को डिवाइड करता है, तो सो इसका भी तो कुछ मीनिंग निकलेगा। 7 डिवाइड्स a को भी डिवाइड करेगा, है ना। अब देखिए, सो a की जगह पुट कर दीजिए 7c, कहाँ पे? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, अब जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 49c²। ठीक है, 49c² इक्वल टू आ जाएगा 7b²। 7 से 49 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 7c² इक्वल टू b²। अब ये इसके अपॉन में चले जाएगा, b के अपॉन में। तो यहाँ से देखिए एक प्यारी सी स्टेटमेंट निकलेगी कि जो है b² डिवाइडेड बाई, या कह सकते हैं कि 7 डिवाइड्स b²। 7 किसको डिवाइड कर रहा है भाई? b² को। ठीक है, अब इससे एक प्यारी सी स्टेटमेंट और निकलती है, 7 डिवाइड्स, अगर 7 b² को डिवाइड कर रहा है, मतलब कोई भी डिजिट किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, तो ओरिजिनल नंबर को भी तो डिवाइड करेगी। सो 7 डिवाइड्स b। ठीक है भाई, अब यहाँ से गड़बड़ क्या होगी? देखिए आप, हमने स्टार्टिंग में माना था कि √7 इक्वल टू 1/b। ठीक है, और a और b क्या थे? कोप्राइम्स थे। मतलब इनका मैं बता चुका हूँ पहले भी, a और b कोप्राइम हैं। इसका मतलब जो है आपका a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका a का जो है 7 एक फैक्टर निकल चुका है, और यहाँ से भी क्या निकल चुका है भैया? एक फैक्टर। किसका? b का। भैया हमने तो पहले ही माना था कि ये कोप्राइम्स हैं, मतलब इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमारा अभी क्या है? 7 जो है a और b का एक कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब
हमारी एजम्पशंस क्या थी, गलत थी। हमारी एजम्पशंस क्या थी भाई, गलत थी। इसलिए √7 क्या है, एक रैशनल नंबर होगी। कैसी, इर्रेशनल नंबर होगी। √7 क्या होगी, एक इर्रेशनल नंबर होगी। और ऐसा क्यों है, ये कैसे प्रूफ हुआ, क्योंकि जो हमारी अजम्पशंस थी, जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, वो गलत था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली हो सकता है एग्जाम में √3 आए, √11 आए, √13 आए, कुछ भी आए। ठीक है, या 5 + √3 आए, कुछ भी क्वेश्चन आए, A- टाइप का क्वेश्चन आए, A + √B टाइप का क्वेश्चन आए, या खाली √A √B टाइप का क्वेश्चन आए, आप उनको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई एक बच्चा देखे, 2 बच्चा देखे, 10 बच्चा देखे, प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मैं मानता हूँ, मैं हाथ से वीडियो शूट करता हूँ, ये थोड़ा सा हिलते रहता है ये, लेकिन जो है कंटेंट की क्वालिटी आपको टॉप क्लास मिलेगी। तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।